लेट्स मूव अहेड। प्रीवियस लेसन में हमारा यहाँ तक हो गया था भाई, है ना। ये लास्ट हमने किया था, आपको बोला था खुद कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर हमने x की जगह यहाँ पे 1 रख दिया तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। गॉट इट। यानी कि कभी भी इन कोफिशिएंट्स का सम अगर 0 आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन सब का सम अगर 0 आ जाए तो कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। ठीक है बच्चों, हाँ जी, समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई। बच्चों रिस्पॉन्स कर यस सर। ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। यस सर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशन हैव रैशनल रूट्स गिवन ABC बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ABC बिलोंग्स टू Q का क्या मतलब है, रैशनल नंबर। Q किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर के सेट को, है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसकी रूट्स कैसी हैं, रैशनल है। ठीक है। तो लोग अगर ABC रैशनल नंबर है, क्वेश्चन में बोले तो A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी रैशनल ही होंगे भाई। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों बच्चों, सही बात है ना। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि अगर हमने x को 1 रखा है, यहाँ पर x की जगह 1 रख दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये सब 0 हो जाएगा, है ना भाई। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो a से a कैंसिल, b से b, c से c, ये 0 आ गया, इन सब का सम 0 आ रहा है। तो हेंस वी कैन से दैट कि x इक्वल्स टू 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। गॉट इट। तो अब क्या है, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ऐसे लिखा जाएगा c माइनस ए ओवर a माइनस बी। क्यों बच्चों, है ना। यस अब सर। एक रूट तो हम कह रहे हैं कि 1 है, एक रूट तो 1 हो गई भाई। क्वाड्रेटिक है तो इसकी 2 रूट्स होंगी, है ना। तो एक तो 1 हो गई। लेट्स से सेकंड रूट इसकी अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकाला, वो आ गया c माइनस ए ओवर a माइनस बी। ठीक, यानी अल्फा इज इक्वल टू c माइनस ए ओवर a माइनस बी। अब c माइनस ए आपका एक रैशनल नंबर है, a माइनस बी भी आपका एक रैशनल नंबर है ना। तो ये आपका एक रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर भी रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल ओवर रैशनल इज रैशनल। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी आपकी कैसी रूट है, रैशनल रूट है। समझ में आ गया, हाँ जी बच्चों। यस सर। सर विल यू प्लीज रिपीट? कहाँ से रिपीट करना है, लेट आए हो ना। नहीं सर, शुरू से कर दो। हाँ तो लेट ही आए होंगे फिर। दिमाग में कुछ और चल रहा था सर, लेट नहीं आया मैं। हाँ, तो दिमाग को सेंटर में रखो भाई, यहाँ पर ही क्लास में। प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशन हैव रैशनल रूट, मतलब पहले इसमें ये बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हमें शो करना है कि इसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल है, और ए बी सी आपको रैशनल दिए हुए हैं। अगर ए बी सी रैशनल है बच्चे, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी रैशनल ही होंगे, है ना भाई। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। गॉट इट, समझ में आ यस। गया, हाँ जी बच्चों। यस सर। यस सर। नाउ यस सर। ओके, देन अगर हमने देखो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट का सम कितना है, 0 है ना। इनके कोफिशिएंट का सम कितना है, 0 है भाई। सी से सी कैंसिल हो रहा है, यस। ए से ए कैंसिल हो रहा है और बी से बी कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है।
तो अगर Yes, sir. सम 0 आ रहा है तो कह सकते हैं x इक्वल टू 1 इज अ रूट, है ना। तो x इक्वल टू 1 एक रूट है। तो भाई ये क्वाड्रेटिक है, 2 रूट होंगी, एक तो रूट 1 आ गई, दूसरी लेट से अल्फा है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने यूज किया, वो आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज c माइनस ए ओवर a माइनस बी। अब न्यूमरेटर भी आपका एक रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर भी रैशनल नंबर है। सो रैशनल ओवर रैशनल इज ऑल्सो अ रैशनल, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि अल्फा इज ऑल्सो अ रैशनल रूट। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, तो हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था कि दोनों रूट रैशनल है, वन इज अ रैशनल रूट, अल्फा इज ऑल्सो अ रैशनल रूट। समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ लुक एट दिस, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है आपका 2a प्लस 8b इक्वल्स टू 0। सही है। तो यहाँ भी बाय ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पर अगर हमने x को -2 रखा ना, -2 रखा, तो इन सब का सम 0 आ रहा है। रख के देखते हैं एक बार, है ना। यहाँ पर x को -2 रख लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए करके देखते हैं एक बार हम इसको। x को -2 रखना है, तो ये हो गया 4a माइनस बी, ठीक है, प्लस ये क्या 2 3a प्लस 2b प्लस 2a प्लस 8b, तो वी गेट 4a माइनस 4b प्लस 6a प्लस 4b प्लस 2a प्लस 8b। तो 8b यहाँ पर 4a हो गया एंड 6a प्लस 2a, कितना कितना होगा बच्चे, 6a सर और ए वाले सर कैंसिल आउट हो गए। ए वाले कैंसिल आउट, माइनस क्या आएगा? ए वाले 12 हो गए सर, 12 और बी, बी हो गया प्लस 4 भी। है ना। -6 से आएगा सर, क्योंकि -2 से यहाँ मल्टीप्लाई पर करते माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, है ना। हैं। यस सर। यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको भी माइनस करो। अब देखो, सो 8a 4a माइनस 2a वी गेट -2a प्लस 2a, ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा। -4b वी गेट -8b और प्लस 8b आ गया, तो सारा कुछ कैंसिल हो रहा है, में 0 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना, x इक्वल टू -2 इज अ रूट। क्यों बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। तो x इक्वल टू -2 इज अ रूट, क्योंकि ये रखने पर हमें 0 मिल रहा है। तो अब क्या है भाई, अगर ए बी सी रैशनल है तो a माइनस बी रैशनल होगा, 3a प्लस 2b ये भी रैशनल होगा, 2a प्लस 8b ये भी रैशनल होगा। गॉट इट? अब एक रूट तो बेटा इसकी -2 है, तो दूसरी रूट लेट से अल्फा है, अल्फा लेट कर ली। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो आ गया 2a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका न्यूमरेटर जो है ये भी रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 2 तो कॉमन आके कैंसिल कर दो, इतना आ जाएगा, इतना ही आ सर जाएगा। स्टेप दोबारा बताना एक बार। कौन सा वाला, ये यस सर, यहीं से। बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ऐसे तो लिखते हैं। ओके सर। तो यहाँ पर एक रूट तो आपकी -2 है, दूसरी हमने अल्फा मान रखी है, तो ये हो गया -2 अल्फा, -2 यहाँ से 2 कॉमन लो, कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा -a प्लस बी ओवर a माइनस बी। न्यूमरेटर रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर है, सो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों बच्चों, ये यस सर। रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर ओवर रैशनल नंबर, तो रैशनल ओवर रैशनल, तो रैशनल ही आता है, ओवरऑल क्या आएगा, रैशनल। समझ में आ गया? यस सर।
तो इसलिए ये जो दूसरी वाली रूट है अल्फा, दिस इज ऑल्सो व्हाट, रैशनल। ठीक, समझ में आ गया, यानी कि अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर। गॉट इट। तो दोनों रूट -2 एक रैशनल नंबर है, अल्फा भी रैशनल। समझ में आ गया बच्चे। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट with respect to this equation ax square plus bx plus c not equals to 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी आर व्हाट रियल कांस्टेंट एंड ए नॉन जीरो, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ए बी सी आर रियल कांस्टेंट और ए क्या है, नॉन जीरो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, इफ बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, देन अगर दोनों रूट्स इमेजिनरी है तो ए और सी शुड बी ऑफ सेम साइन। तो ए और सी का साइन जो है वो सेम होना चाहिए। कैसे, अब ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, तो देखो अगर इमेजिनरी है तो डी लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना। अगर आपका इमेजिनरी रूट्स है तो डी कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो कब होगा, अब डी की वैल्यू तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव तभी हो सकता है जब बिकॉज ऑफ दिस, बीच में ऐसे लिखा ना ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही है। जब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, मतलब ये टोटल पॉजिटिव, मतलब ये माइनस साइन रहे, आप समझ में आ रहा है। तो Yes, sir. अगर इसको यहाँ पे माइनस साइन आपको मेंटेन रखना है तो ए और सी या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो, है ना, या फिर ये दोनों नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है, तभी तो डी लेस देन जीरो आ सकता है। हाँ जी बच्चों। Yes, sir. तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, लेकिन उल्टा सही, अगर हम वाइस वर्सा की बात करें, मतलब उल्टा बात करें, उल्टा मतलब ये हो गया कि अगर ए और सी सेम साइन के हैं तो रूट्स इमेजिनरी होगी, ऐसा बोलना सही नहीं है। ठीक है, रूट्स इमेजिनरी है, वहां से हम ये पक्का कह सकते हैं कि ए और सी का साइन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या फिर दोनों नेगेटिव होंगी। समझ में आ गया। हाँ भाई बच्चों, यस और नो। Yes, sir. पॉइंट है, इसको याद रखना, बता दिया तुमको। इमेजिनरी रूट्स है तो ए और सी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका जो साइन है SIGN वाला साइन, वो या तो कैसा होगा, मतलब सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। गॉट इट। रीजन उसका यही है कि जैसे डी है, अगर इसको लेस देन जीरो होना है, लेस देन जीरो होना है तो ये माइनस साइन तो यहाँ पे रहना चाहिए। समझ में आ रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट ये, इफ ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर ये अपोजिट साइन के हो जाए, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स कैसी होंगी, रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, एंड वाइस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखो अगर अपोजिट साइन के हो गए, है ना, मतलब डी हमने क्या बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इनका साइन अपोजिट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से तो डी पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, यानी डी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। गॉट इट। हाँ जी बच्चों। Yes, sir. लेकिन उल्टा बोलना सही बात नहीं है कि अगर रूट्स अपोजिट साइन की है, ठीक, मतलब क्या बोला जा रहा है कि मतलब ये यहाँ पर वाइस वर्सा का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर तो हम ये बोल रहे हैं ना, अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वाइस वर्सा का ये मतलब हो गया कि अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो ए एंड सी का साइन अपोजिट होगा, ये बोलना गलत है। समझ में आ गया, ये वाइस वर्सा का मतलब है। हाँ जी बच्चों, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
into ax square plus dx minus c equals to 0 will have at least 2 रियल रूट, इनकी कम से कम 2 रियल रूट्स होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, दूसरी है, इनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो मान लिया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है ये वाली, इसकी रूट्स है अल्फा बीटा, और दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स है, लेट्स से दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होती तो 2 रूट्स होती, ये तो यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन है, इसकी रूट्स है अल्फा बीटा, और दूसरी इक्वेशन है इसकी रूट्स है लेट्स से गामा डेल्टा थीटा, इसकी 3 रूट्स है, मतलब ये कोई क्यूबिक होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रोडक्ट की जो रूट्स होंगी ये सारी हो जाएंगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ये सब रूट्स हो जाएंगे। क्यों बच्चों? सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। मान लिया इसकी रूट्स है अल्फा बीटा, इसकी रूट्स है आपकी गामा डेल्टा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक लेट्स से Q1 इंटू Q2 है ना, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अल्फा बीटा सेपरेटली मतलब इसकी रूट है, और गामा डेल्टा इसकी रूट्स है ना, गामा डेल्टा। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट करके ये क्या बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी ना बच्चों। क्यों? यस सर। तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 रूट्स होंगी, तो उस बाई क्वाड्रेटिक की जो रूट्स होंगी वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगी। इन चारों ही रूट्स इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी। समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई भी इक्वेशन है, यहाँ भी एक कोई इक्वेशन है, इसकी रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो इस हिसाब से क्वाड्रेटिक हो गई। इसकी हमने 3 रूट्स लिए, मतलब ये कोई क्यूबिक होगी। प्रोडक्ट करके तो हमारी कोई मतलब 5 डिग्री की एक इक्वेशन बनेगी, है ना। ऐसा लिखने का क्या मतलब है, Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी कोई, है ना। तो मतलब इसके 5 रूट्स हो जाएंगी। अब वो 5 रूट्स कौन कौन सी हो जाएंगी, अल्फा बीटा भी होगी, गामा डेल्टा थीटा ये भी हो जाएंगे। समझ में आ गया? यस सर। तो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन में। अब यहाँ पर तो Q1 का काम ये कर रहा है, ठीक है, और Q2 का काम कर रहा है आपका ये, मतलब दोनों ही क्वाड्रेटिक है। इसकी रूट हमने अल्फा बीटा बोली, इसकी गामा और डेल्टा बोल दी। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² माइनस 4ac, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने, इसके डिस्क्रिमिनेंट को हमने d2 बोल दिया, डेट इज b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे d लिखा है, इसको b कर लेना, दिस इज b² माइनस क्या होना चाहिए यहाँ पर माइनस 4ac ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था ना, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, हाँ जी बच्चों समझ में आ गया भाई। रिपीट करना सर ये वाला। क्या होगा, b² माइनस 4ac, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके सर। समझ में आ गया? सो Yes, d2 ये है आपका b² माइनस 4ac, ये d2 है, और d1 ये है। गॉट इट? अब क्या है कि केस 1, अगर ac पॉजिटिव है, ac अगर पॉजिटिव है तो d2 आपका पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि गामा और डेल्टा रियल रूट्स है। अगर d2 मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया आपका, तो क्या कह सकते हो, ये रूट्स कैसी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। अगर AC नेगेटिव आ गया, अब AC नेगेटिव मतलब अब ये पॉजिटिव हो गया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से गामा अल्फा और बीटा रियल रूट्स है। क्यों बच्चों? रिस्पॉन्स करते हो बच्चों, यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ जी, AC पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से हमने बोल दिया ये रूट्स रियल है। अब AC अगर नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोल दिया कि अल्फा और बीटा रियल है। गॉट इट? अगर AC 0 हो जाए मतलब ये पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर तो क्या हो गया कि d1 भी पॉजिटिव है, d2 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों की चारों रियल रूट्स है। अब इन तीनों केस को मिला के क्या हम ये कह सकते हैं
कि कम से कम 2 रियल रूट्स तो पक्का है, क्योंकि तीनों ही केसेस में यहाँ पे 2 रियल रूट्स आ गई, केस 2 में यहाँ ये वाली 2 रियल रूट्स आ गई, और केस 3 में तो चारों ही रियल रूट्स आ गई, है ना। तो इन तीनों Yes, को sir. मिला के ये बच्चे ये तो कह ही सकते हैं ना हम कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स है। हाँ भाई बच्चों बोलो जल्दी से, Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो उसमें पूछ लो अभी। हाँ जी, नहीं, आगे चले। अच्छा, इसी Yes. क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, देखो इधर। ऑल्टरनेटिवली जैसे हमने d1 प्लस d2 करा, d1 कितना था हमारा, d1 हमारा था b स्क्वायर माइनस 4ac, d2 कितना था b B स्क्वायर square plus 4AC. प्लस 4ac। अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो इतना आ जाएगा। हाँ भाई, 4ac Yes, कैंसिल, ठीक है, तो इतना आ गया। अब d1 प्लस d2 इज व्हाट, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। अब दो, ऐसा है भाई, दो नंबर लिखे हैं, दिस इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, समझ में आ रहा है। अब इसका Yes. मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों एक साथ नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इनमें से कम एक तो पॉजिटिव होगा। अगर Yes. मान लो दोनों ही नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, लाइक -3 -5, तो आंसर तो माइनस में आएगा, फिर तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब Yes, sir. सोचने का इन दोनों में एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ में आ गया। Yes, sir. सो d1 एंड d2 बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव साइमल्टेनियसली, एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, कम से कम एक को तो यहाँ पर पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर एक पॉजिटिव हो गया, देन वी कैन से दैट एटलीस्ट वन इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। समझ में आ गया भाई। Yes, sir. भाई किसी भी इक्वेशन की रियल रूट्स हैं, कौन डिसाइड करता है रियल रूट्स है या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। Yes. अगर d पॉजिटिव है तो बोलते हैं ना रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल्स टू 0 है तो बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, d लेस देन 0 है तो बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। हाँ भाई, इज इट क्लियर बच्चों। Yes, sir. आपकी इस खामोशी को मैं क्या समझूं, नहीं समझ में आया। आ गया सर। एक ही बच्चा बोल रहा है, इतने सारे बच्चे क्लास में, बाकी आ गया सर, आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो सबसे पहली बात भाई, जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पैराबोलिक होता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड होगा लाइक दिस, या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड होगा लाइक दिस, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ, यू टाइप ग्राफ। अब कौन डिसाइड करेगा कि ऊपर वाला ऐसा वाला ग्राफ होगा या फिर ऐसा वाला होगा, ये बताता है हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अब इसमें मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, यू टाइप। समझ में आ गया बच्चे। Yes, sir. अब इसमें भी क्या है, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड टाइप है, इसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस, जिसमें पहला आपका है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये रहा ग्राफ आपका, और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, 2 जगह कट कर रहा है, मतलब दो अब रूट्स हैं। इसकी 2 रूट्स है, और 2 रूट्स का मतलब क्या होता है, डी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन। ठीक है। अगर कट कर रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट है ना, डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या है, डी इज व्हाट ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। Yes. यस सर। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कहाँ पर है, लेस देन 0 कहाँ पर है, तो आप ये देखो कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ पर है, नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, यहाँ से यहाँ तक है ना,
है ना, यानी अल्फा से बीटा के बीच में। तो अल्फा से बीटा के बीच में, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ऐसे कह सकते हो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका वो हमेशा नेगेटिव आउटकम देगा, यानी कि उसका साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। समझ में आ गया? यस सर। फिर अगर आप बीटा से आगे चलें, एक्स की वैल्यू बीटा से बड़ी रखी है आपने, तो यू कैन सी कि ग्राफ हमेशा ऊपर जा रहा है, मतलब आउटकम पॉजिटिव आ रहा है ना। या फिर अल्फा से पहले कोई वैल्यू आपने रखी है एक्स की, यू कैन सी कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव आउटकम आया है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आउटकम देगा, यानी कि हमेशा ही पॉजिटिव। कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एंड बीटा से इन्फिनिटी। समझ में आ गया? यस सर। नाउ सेकंड केस, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच करेगा लाइक दिस, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर टच कर रहा है इस वाले पॉइंट पर, यू कैन सी यहाँ पर इक्वल रूट्स है। अगर टच कर रहा है ना, टच करने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब क्या होता है? इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा इक्वल रूट्स हो गई। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ पर तो क्या है यस सर। कि जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यू कैन सी कि ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। दिस इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, चाहे आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो। पूरी एक्स एक्सिस में यहाँ पर एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखो, जो ग्राफ बनाए हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाए। बस इस पॉइंट पर जीरो हो गया था, तो इसलिए इक्वल्स टू जीरो भी लग गया। समझ में आ गया बच्चे? हाँ जी। यस सर। तीसरा केस इसका क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे हमेशा, मतलब ना टच करे ना ही कट करे, मतलब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। गॉट इट? तो अगर भाई कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो मतलब उसकी कोई रूट ही नहीं है, नो रियल रूट्स। है ना। तो यहाँ पे तो कोई रूट नहीं है, तो मतलब यहाँ पर एंड नो रूट कब होती है? व्हेन d इज व्हाट लेस देन जीरो, मतलब इमेजिनरी रूट्स है यहाँ पर, ठीक है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, और इमेजिनरी रूट्स के लिए हम क्या बोलते हैं? d लेस देन जीरो। समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पर यू कैन सी कि जो ग्राफ है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो मतलब कि हमेशा आपने क्या करा भाई, एक्स की वैल्यू रखना शुरू करा, जो आउटकम आया वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आया, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे कोई वैल्यू रखी एक्स की, इतना आ गया, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू रखी इतना, यहाँ पर आउटकम आ गया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर आपने इनको ज्वाइन करा तभी तो ग्राफ बना। यस सर। क्यों बच्चों? यस सर। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। गॉट इट बच्चों? समझ में आ यस गया? चाहे आप यस एक्स सर। की कोई भी वैल्यू रखो, एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा आउटकम पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, यस सर। ग्राफ का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ग्राफ का, दिस इज व्हाट, ये होता है आपका माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। इसको याद रखना। तो इस केस में ये मिनिमम पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट है यानी कि जब आपने x को इतना रखा तो आउटकम कितना आ गया? माइनस डी बाई फोर। ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई इस ग्राफ को देख के ये बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू बताओ जरा भाई। हमें यहाँ पर ना, यहाँ पर y क्या है? माइनस बी बाई टू ये है। है इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना। यस सर। माइनस डी बाई फोर है, कब मिली? एट
x इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। जब आपने x को इतना रखा तो जो आउटकम आ रहा है दैट इज मिनिमम वैल्यू। भाई इसके नीचे तो ग्राफ गया ही नहीं ना, इस पॉइंट के नीचे। गॉट इट? Yes, sir. अब सेम केसेस, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेस देन 0 है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेस देन 0 है तो इस टाइप का ग्राफ होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप ग्राफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है। अब इसमें भी पहला केस वही कि अगर एक्स एक्सिस को कट करता है ग्राफ, तो अगर इस टाइप का ग्राफ है, कट कर रहा है दो अलग अलग पोजीशन पर, मतलब वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट का क्या मतलब है? डी पॉजिटिव, है ना। Yes. अब यहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, क्यों बच्चों? अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई ग्राफ को देख के बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो बताओ कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? Minus d by 4a. यही है मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, है ना। Yes, sir. मैं आपसे पूछूं कि क्या रखने पर मिल रही है ये वैल्यू? एट Minus b by 2a. माइनस बी बाय 2a। 2a. सही है। ओके। तो अब मैं आपसे पूछूं भाई, मुझे बताओ कि ये एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये पॉजिटिव कब है? पॉजिटिव कब होगा? देखो अल्फा से बीटा के बीच में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर गया है अल्फा से बीटा के बीच में, तो मतलब अल्फा से बीटा के बीच में ये पॉजिटिव है ना। ये नेगेटिव कब है? अल्फा से पहले और बीटा के बाद ग्राफ नीचे बन रहा है। समझ में आ रहा है? यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक, देन बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. ऐसे यहाँ पर सेकंड केस, अगर ये ग्राफ इसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो डी 0 होगा। इस केस में अल्फा अल्फा इक्वल रूट्स हो जाएंगे, है ना। और यहाँ Yes, sir. पर क्या है कि एक्स, ये आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चाहे आप आर एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, यू कैन सी कि जो ग्राफ है हमेशा ही एक्स एक्सिस के नीचे बना है, बस यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसलिए इक्वल टू 0 भी आ गया। गॉट इट? Yes, sir. तीसरा केस इसका, तीसरा केस ये वाला, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहे, है ना, लाइक दिस। तो अब यहाँ पर क्या है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को कट नहीं करने का क्या मतलब है? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट का क्या मतलब है? डी लेस देन 0, है ना। क्यों भाई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे लिखा है y ग्रेटर देन 0। y मतलब इसमें हम y को ये लेट कर रहे हैं, y को हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लिया। अगर हम कह रहे हैं कि y ग्रेटर देन 0, तो वो तो है ही नहीं। हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर तो गया ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे? x बिलोंग्स टू 5। समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं कि Yes, y sir. लेस देन 0, मतलब ये एक्सप्रेशन लेस देन 0, वो तो हमेशा ही लेस देन 0 है। यू कैन सी कि जो ग्राफ है हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही है, ऊपर तो गया ही नहीं। तो आप एक्स, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r। समझ में आ गया? भैया आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, ग्राफ नीचे बन रहा है एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के नीचे बनने का क्या मतलब है? मतलब y लेस देन 0 है। ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये समझ में आया Yes, है? sir. Yes, sir. अब वही फिर अगर मैं पूछूं यहाँ पर ग्राफ ऐसा है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है ग्राफ का? ये वाला। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? ये, तो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट? हाँ जी बच्चों।
ओके, नाउ लुक, अगर एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल फर्स्ट y इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, तो यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड, है ना, ठीक है। अब अपवर्ड के लिए तो 3 केसेस हैं। 3 केसेस कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है और एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। अब ये हमें कौन बताएगा कि कैसा है? इसके लिए तो हमें डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे डी इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे डी लेस देन 0 होता है। तो हमने डी निकाला। डी कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac करके निकालते हैं, सबको पता है। तो b² माइनस 4ac हमने यहाँ पे किया, वी गेट 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5, है ना, ये पॉजिटिव आएगा 64, ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? ग्राफ किस टाइप का होगा? ये फर्स्ट टाइप का होगा, ये वाला ग्राफ होगा, है ना, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ओपनिंग डाउनवर्ड है और एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहाँ तक सही है भाई? हाँ जी बच्चों, भाई यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब हमें इतना तो पता चल गया भाई, ये ओपनिंग अपवर्ड टाइप है और एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि अब इसकी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रही है। फिर हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, रूट्स निकाली, इसकी रूट्स आ गई इसकी 1 एंड माइनस 5/3। निकाल लोगे या ये भी बताऊं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पता ही होगा, यस सर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 6। हाँ मतलब 6 नहीं 2 है ना, वो तो लगा, यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक बार अंडर रूट 64 यानी कि 8, एक बार प्लस का लेना एक बार माइनस का लेना, ये 2 वैल्यूज आ जाएगी, मतलब 2 रूट्स आ गई। एक रूट ये आ गई 1, दूसरी रूट आपकी ये आ गई माइनस 5/3। गॉट इट? तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा लाइक दिस। अब क्या है कि यहाँ पर ये जो ये दिस इज व्हाट, ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट है ना ये। यस। हाँ जी बच्चों, इसको ना हम वर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज व्हाट, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। ये एक पैराबोला है और ये इसका वर्टेक्स है। समझ में आ गया? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू, ये उल्टा लिखा हुआ है, माइनस, हाँ सही लिखा है, माइनस डी ओवर 4 है ना ये चीज। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए आपसे, भाई मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? -8/12 आएगी। माइनस डी बाय 4 ए, माइनस डी यानी कि 64, डी हमने निकाला बाय 4a यानी कि 12, ऐसे करके, है ना, जितनी भी आ जाएगी आपकी 2 6 एंड वी गेट 3 2 और कट जाएगा 2 3 2, कितना आ जाएगा ये आपका 16 16/3 माइनस 16/3, है ना। यस सर। और कब मिलेगी? एट x इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2 है पर, तो माइनस बी, बी कितना है 2 है, सो वी गेट -2, a कितना है यहाँ पे 3 है, सो वी गेट दिस, सो एट -1/3। यानी कि ये जो पॉइंट होगा आपका ये वाला पॉइंट, ये कैसे लिखा जाएगा? -1/3 से लेकर -1/3 -16/3, ये ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया? हाँ जी बच्चों। यस सर। दूसरा इसका ये है कि इसको आप ऐसे देखो, अगर हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वर्टेक्स चाहिए और हमें ये रूट्स पता है, ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पर ही आएगा, हमेशा इन रूट्स के मिड पॉइंट पर आएगा। तो ये मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो। यस सर। 1 इन दोनों रूट्स को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, है ना, मिड पॉइंट 1 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2/6 यानी कि -1/3 आ जाएगा, है ना। देखो x इतना ही आ रखा है,
Yes, sir. ठीक है। अब जब x इतना है तो आउटकम कितना आएगा? अब ये x -1/3 उठा के यहाँ डाल दो इस वाली इक्वेशन में, तो y आपका इतना आ जाएगा। ये एक दूसरा तरीका हो गया निकालने का। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. तो जब मैंने फंक्शन में रेंज वाले क्वेश्चन कराए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के, तो बताया था, है ना, कि मिड पॉइंट पर हमेशा ये वर्टेक्स मिलेगा आपको। नाउ एग्जाम्पल 2 y इक्वल्स टू -x² + 2x - 3 ये है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है बताओ भाई? -1 पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, यानी लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, है ना। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब डाउनवर्ड में तो 3 केसेस है, एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है, या फिर एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। अब ये कौन बताएगा हमें कि कैसा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके लिए तो हमें डी निकालना पड़ेगा ना, क्यों बच्चों, है ना। तो डी निकाल लो फिर सबसे पहले। तो डी हमने निकाला b² - 4ac करके, ठीक है। ये आपका आ गया नेगेटिव, -8 आ रहा है, ठीक है। तो -8 मतलब लेस देन 0। अब लेस देन 0 का क्या मतलब है? कैसा ग्राफ बनेगा? लाइक दिस, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा हमेशा ही। इमेजिनरी रूट्स है ना, डी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों। Yes, तो sir. ये Clear है. इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब आपसे बोला जाए इसका वर्टेक्स निकालो, फिर अगर ऐसा बनेगा वर्टेक्स निकालो, मतलब ये इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो अब मुझे आप इसका वर्टेक्स बताओ। वर्टेक्स बताओ कितना होगा? अब वर्टेक्स इतना होता है -b/2a -d/4a, तो ये अप्लाई करो, ठीक है। तो b कितना है? 2, माइनस ऑलरेडी लगा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? -2 निकाल लो, ये 2/2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। d/4a, d आपने -8 निकाला है, तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 8/-4, ये आ जाएगा -2, यानी कि वर्टेक्स आ गया आपका 1 -2। गॉट इट? हाँ जी बच्चों। Yes. यस सर आ गया। आ गया। नेक्स्ट वी हैव कुछ नोट है, ये ध्यान में रखने हैं आपको, पॉइंट्स हैं। जैसे भाई मान लो हमारे पास है कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमने यहाँ पर x को 0 रखा, तो क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, यानी कि हमें y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा 0 से, ठीक है। मतलब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना, मान लें कि एक आपको मैंने x² - 3x + 4 दे दिया और बोला कि चलो इसका ग्राफ बनाओ, मतलब रफली बनाएंगे, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बना रहे, है ना। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि ओपनिंग अपवर्ड है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ओपनिंग अपवर्ड टाइप पैराबोला बनेगा, ठीक है। फिर हमने इसका डी निकाला, डी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने से हमें ये पता चल गया कि वो हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। गॉट इट? Yes. अब क्या है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर तो रहेगा, अब एक्स एक्स ये जाएगा कहाँ से? क्या ये वाई एक्सिस को कट करेगा? अब वो चेक करने के लिए हमने क्या करा? एक्स को 0 रख दिया। भाई ये ग्राफ जहां भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा, इस वाली एक्सिस को, वहां पर एक्स तो 0 ही होगा ना। तो एक्स को 0 रखा, एक्स को यहाँ पे 0 रखा, तो बचा क्या? 4, यानी कि ये पॉइंट आ गया 0, 4। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है इसका, वो इस वाले पॉइंट से पास होएगा। गॉट इट? फिर हमने इसका वर्टेक्स निकाल लिया। अब ये तो हमें पता चल गया ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है 0, 4 से। अभी नीचे कहाँ तक जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये नहीं पता। ये कौन बताएगा? ये हमें वर्टेक्स बताएगा। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं वो आपको बता रखा है, ठीक है। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं भाई? वर्टेक्स
माइनस बी ओवर 2a माइनस डी बाय 4a। ठीक है, तो ये वर्टेक्स निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस बी, बी कितना है यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा आपका 3, 2a वी गेट 2, माइनस डी, डी कितना है -7, माइनस माइनस प्लस, तो वी गेट 7, 4a वी गेट 4, तो इतना आ गया। सो दिस इज योर वर्टेक्स 3/2 7/4। तो मतलब ये है कि भाई ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ जाएगा कितना, ऐसे इस वाले पॉइंट तक, और इसके बाद फिर से ऊपर। समझ में आ गया? तो ये इसका एक रफली ग्राफ बन गया। हाँ जी बच्चों, यस सर, क्लियर है। भाई समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चैप्टर टफ लग रहा है क्या? इजी है सर। इजी है ना? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। कोई नहीं, अभी और मजा दिलाएंगे आपको, टेंशन मत लो। y इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1 है ना? तो -1 कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव से क्या मतलब है? कैसा होगा ग्राफ? नीचे की तरफ होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड या ओपनिंग अपवर्ड? ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ओपनिंग डाउनवर्ड है, लेकिन कैसा ग्राफ है ये नहीं पता अभी। मतलब कि ओपनिंग डाउनवर्ड तो ऐसा भी हो सकता है, टच भी कर सकता है, या ऐसे एक्स एक्सिस के नीचे भी रह सकता है। 3 केसेस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कौन बताएगा? ये तो हमें डी बताएगा। फिर हमने डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, ये आपका 1 आता है। भैया अभी कैलकुलेशन कर लेना खुद ही, ठीक है? 1 आ जाएगा। तो 1 यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इनमें से तीनों में से कौन सा वाला केस है? ये पहला वाला, फर्स्ट केस। मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। इतना हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या ये वाई एक्सिस को कट करेगा? अब ये कौन बताएगा हमें? क्या ये वाई एक्सिस को कट करेगा? ये तो हमें कैसे पता चलेगा? जब आप एक्स को 0 रखो। तो x को 0 रखा, हमें आ गया हमारे पास आ गए -2। तो यानी कि ये y एक्सिस को नीचे की तरफ कट करेगा, यहाँ पर 0 -2 -2 पर। ठीक है, सही है। Yes. यहाँ तक क्लियर है? अब मतलब ये हमें पता चल गया भाई, ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कट भी कर रहा है एक्स एक्सिस को, लेकिन कितना ऊपर जाएगा? मतलब वर्टेक्स तक जाएगा अपने, है ना? Yes. तो अब ये Yes. वर्टेक्स निकालना है। अब वर्टेक्स कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको बता रखा है फॉर्मूला, Yes. -b ओवर 2a माइनस डी बाय 4a, 4a। है ना? ये आप लगा लो, ये आ जाएगा 3/2 1/4। तो ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, और इसके बाद फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? Yes sir. दिस इज योर ग्राफ। समझ में आ गया भाई? Yes sir. हाँ जी बच्चों, हो गया सर, क्लियर। होप इट इज क्लियर। समझ में आ गया? एक और ना करते हैं आप। ये देखो इधर 2x स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? 2। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? कैसा ग्राफ होगा? ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, ये कौन बताएगा हमें? ये तो डी बताएगा। तो डी इसका निकाल लो, फिर डी कितना होगा? इसका डी निकालो भाई। पॉजिटिव ही आएगा। इसका डी निकालना है, डी बी स्क्वायर, बी तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना? यस सर। 0 आ गया, कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -4 इंटू 2 इंटू 5, माइनस कितना हो गया बेटा? ये 40 लेस देन 0। मतलब कि ओपनिंग अपवर्ड है और हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। इतना तो हमें पता चल गया। Yes. ठीक है, फिर क्या ये y एक्सिस को कट करेगा? Yes. जब हमने x को 0 रखा तो y 5 आ गया। Yes. y 5 आ गया। 5 आ गया। ठीक है, तो 0 5 पे कट करेगा। ठीक है,
अब ये भी पता चल गया कि ठीक है y एक्सिस को 0,5 पे कट करेगा। अब इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वर्टेक्स है, 0,5 तो हमने वर्टेक्स निकाला, ये भी 0,5 ही आ गया, है ना। तो मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। समझ में आ गया भाई? यस सर। हाँ जी बच्चों, तो यस सर। यू कैन ट्राई दिस y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है। -3 मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ग्राफ कैसा होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप ग्राफ बनेगा। फिर इसका वर्टेक्स निकाल लो, व्हेन एक्स वर्टेक्स निकाल लो और ये देख लो कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8, x को 0 रखोगे तो y 8 बचेगा, यानी कि 0 8, यहाँ पे वर्टेक्स भी इतना ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो इस क्वाड्रेटिक है और इसमें आपका x वाली टर्म नहीं है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक में x वाली टर्म नहीं है, ठीक है, तो उसमें मतलब वर्टेक्स हमेशा y एक्सिस पर ही लाई करेगा। मतलब ये दोनों एग्जांपल देख लो, इसमें भी x वाली टर्म नहीं है, है ना, इसमें भी आपकी x वाली टर्म नहीं है। मतलब अगर इस टाइप की क्वाड्रेटिक है ना, ax स्क्वायर प्लस c टाइप की, तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है हमेशा y एक्सिस पर लाई करेगा। ये ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गई? यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी तो ये हम कल करेंगे, ठीक। अच्छा, एक ये वाला देख लो, बस एक ये एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माना ये आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया मैंने, और आपसे बोला गया कि ए बी सी डी का साइन बताओ और ग्राफ बता दिया, आपको ग्राफ दे दिया, मानो मैंने आपको ये ग्राफ बना के दे दिया, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, यस और ए बी सी डी का साइन बताना है। तो ग्राफ को देख के एक कैसा ग्राफ है, ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना, यस सर। यस सर। ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है। ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ से क्या पता चलता है, किसका साइन बता सकते हैं, ए का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, यानी कि ए कैसा है, लेस देन 0, नेगेटिव है। ठीक है। यस। फिर ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस के नीचे, ये पॉइंट होता है 0 C। तो Yes. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये कैसा है, लेस देन 0। समझ में आ गया? यस सर। फिर जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, कट करने का मतलब क्या है, d कैसा है, ग्रेटर देन 0। 0 है। अब ये क्या होता है, ये पॉइंट तो वर्टेक्स है, दिस पॉइंट, अब वर्टेक्स क्या होता है, -b/2 है ना। यस। यस। अब वर्टेक्स बेटा आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये x की वैल्यू होती है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ Yes. पर ये जो है ये x की वैल्यू है, दिस पॉइंट इज व्हाट -b/2 है, ये वाला पॉइंट है ये, यस। है ना। तो ये Yes. तो इधर लेफ्ट पर है, तो ये पॉइंट नेगेटिव होगा ना, दिस विल बी नेगेटिव। यस सर। अब नेगेटिव तो है, अब a ऑलरेडी नेगेटिव है, a तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और a को मिला के हमने प्लस बोल दिया। अब इस पूरे को बेटा लेस देन 0 नेगेटिव होना है, इस पूरे को नेगेटिव होना है भाई, -b/2a, इसको मिला के पॉजिटिव हो गया, और अब हम कह रहे हैं कि इसको नेगेटिव होना है, इस पूरे को नेगेटिव करना है, तो b क्या होना चाहिए, b खुद नेगेटिव Negative. होना चाहिए ना। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो ये साइन हो गए इसके, ये भी देख लो एक बार, सेकंड ये वाला ग्राफ अभी समझ में आ जाएगा, ये वाला देखो जरा, ये ग्राफ आपको दे दिया गया, ये ग्राफ है, ग्राफ कैसा है, ओपनिंग डाउनवर्ड। यस सर। डाउनवर्ड का मतलब ए का साइन negative. बता सकते हैं,
Yes, sir. ए लेस देन 0। ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है, यहाँ पर मतलब कि सी क्या हो जाएगा? लेस देन 0, Negative. नेगेटिव। अब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा मतलब डी कैसा है? लेस देन 0, Negative. है ना? अब रहता है Yes. बी का साइन। अब ये क्या है? ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2 है। Yes. अब यहाँ पर तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा ना इधर, Yes, sir. तो इसको हमने रखा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? Yes. अब ए नेगेटिव है, यहाँ पर ऐसा है। अब ए आपका मतलब हमने ऐसे लिखा -b/2a। ए खुद नेगेटिव है, मतलब ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो गया, माइनस ये, और ए खुद नेगेटिव है, इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। हमें ओवरऑल इसको पॉजिटिव बनाना है, मतलब ए को क्या होना पड़ेगा? ए को पॉजिटिव होना, सॉरी बी को क्या होना पड़ेगा? Positive. पॉजिटिव, Yes, sir. तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर। मतलब ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. आ जाते हैं, आपको कई बार ग्राफ दिया होता है और आपको साइन पता करना पड़ता है। इज इट क्लियर भाई? सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. ओके, सो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।